नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास पेशकश में। किसानों को यूनिक आईडी क्या बदलेगा। धौलपुर में देखिए, भारत सरकार ने बजट घोषणा में किसान को बड़ी सौगात दे दी है। सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों के लिए 11 अंकों की यूनिक डिजिटल आईडी बनाई जाएगी। और इस योजना के माध्यम से आपको बता दें, किसान राज्य और केंद्र सरकार की तमाम जनहित में जारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। इस प्रक्रिया के लिए 30 मार्च तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यानी कि अब किसानों को आईडी के माध्यम से राज्य और केंद्र की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब किसानों को तमाम कार्ड बनवाने की और उन्हें लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां तक कि किसान आपदा के समय फसल खराब होने पर स्वयं गिरदावरी कर सकेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर पाएगा। ऐसे में अब किसानों का इस योजना को लेकर क्या सोचना है, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता धौलपुर पहुंचे हैं। सुनिए किसानों का क्या कुछ कहना है। योजना किसानों के लिए केंद्र सरकार ने लागू की है। 11 अंक की यूनिक आईडी बनाई जाएगी, अर्थात किसान कार्ड। इस कार्ड से किसानों को भारी राहत मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ इसी के माध्यम से मिलेगा। आराजी जो खसरा नंबर है आईडी में संलग्न होगा, खेत की जमाबंदी होगी, आधार कार्ड होगा और मोबाइल नंबर होगा इसमें संलग्न। हमारे साथ चर्चा में इस समय किसान हैं। यूनिक आईडी को लेकर किसान क्या सोचते हैं, इनकी क्या मानसिकता है, सर बताएं। आपका नाम? विनीत कुमार शर्मा। ये केंद्र सरकार योजना है, यूनिक आईडी बनेगी 11 अंक की, तो आपको पता होगा कि आप इसको कैसा देखते हैं, आपको कितनी राहत मिलेगी किसानों को? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार की वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारमण जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसान के लिए, भारतीय फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छे कदम की शुरुआत की है। आने वक्त में यूनिक आईडी बनने से हर किसान को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो इसलिए मेरा केंद्र सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। और इस यूनिक आईडी से हर किसान का डाटा गवर्नमेंट के पास रहेगा। लघु काश्तकार है, सीमांत काश्तकार है, बड़ा काश्तकार है, उसके हिसाब से तमाम जो सरकार जो राहत देती है किसानों को, उन राहतों को मिलने में किसान को काफी ये आराम रहेगा। यूनिक आईडी बन रही है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया बन रही है। किसान कार्ड बनना है, ये बहुत बढ़िया सरकार सोच रही है हमारे काज है। पर ये काला बाजारी होती है, डाई हमें बहुत महंगी मिलती है, दवाई बहुत महंगी मिलती है, इसके लिए वो सोच है किसान के लिए, तो सरकार बहुत फायदा बन किसान के काज है। किसान कार्ड है? हाँ जी, किसान कार्ड तो बढ़िया है, इसके मैंने राहत मिलेगी तो तुम भेजेंगे सरकार तो हमें शायद स्वयं मिलेगी, जाते किसान कार्ड दे और ऊपर से ऊपर खा जाते हैं, काला बाजारी हो जाती है इसमें। हाँ, खाद भी यूरिया। और भी किसान है हमारे साथ, आप बताएंगे बाबा आपका नाम? विजय सिंह। यूनिक आईडी बन रही है आपके लिए किसानों की? हाँ तो ठीक है, हम पढ़े लिखे तो धनान है, जो सरकार फायदा देगी भाई लेंगे। पर चक्कर यही है कि खाद बीज टाइम पे जीना में बड़ी समस्या खराब है रही है। खाद बीज की समस्या है बहुत ज्यादा है रही है। जाकर 400 रुपये का कट्टा ब्लैक में मिल रहा है। 400 रुपए? 400 रुपये यूरिया का? यूरिया को। अब बोलो क्या करें, फसल तो बिगड़ेगी जैसे हम, क्या करो यार, बहुत मजबूर है। आज जो सरकार चाहे तो शायद रियायती दे देगी तो किसान को पड़ तो ये तो जान तो कहा ना बाबा पावत हुए तो रायती तो सरकार दे देगी तो उन्नति करे खाओ किसान। और भी किसान है हमारे साथ, आप बताएंगे। यूनिक आईडी बनेगी किसानों के लिए 11 अंक की, इससे योजना है, तमाम योजना है केंद्र सरकार की, उसका लाभ मिलेगा, तो आप इसको कैसा देखते हैं? सरकार यदि किसानों की तरफ ध्यान दे, किसान का दूसरा नाम अन्नदाता है। किसान के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा अगर मुहैया होती है तो देश में काफी खुशहाली आएगी, ये निश्चित बात है। बहरहाल हमारे साथ किसान थे, तो इन जो आईडी बनेगी 11 अंक की, उसको लेकर किसान उत्साहित हैं और किसानों का कहना है कि ये भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है, इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वही किसानों का
एक दर्द भी निकल के आया है कि जो फसल के सीजन पर खाद, बीज, यूरिया, कीटनाशक दवाओं की जो कालाबाजारी होती है उसको भी रोका जाए। सहयोगी धनंजय के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी धौलपुर। वहीं भरतपुर के किसानों को भी जमीन का डेटा अपडेट होने के साथ ही 11 अंकों की यूनिक आईडी मिलेगी। जो यूनिक आईडी होगी उसे आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। जहां तक कि हम आपको बता दें, किसानों का कहना है कि इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। वहीं उनका कहना यह भी है कि पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त के साथ फसल बीमा का सीधा लाभ मिलेगा। फसल खराब की स्थिति में चिन्हीकरण करने में आसानी होगी। किसानों को कल्याण की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बार बार सत्यापन या रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा और अब हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ये किसानों की तरफ से कहना आ रहा है उनका। देखिए, मेरे साथ में कुछ किसान हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम देवी सिंह है साहब। कहाँ से आए हैं आप? नंगला बीजा थे। आप खेती करते हैं? खेती करें साहब हम तो। कितने बीघा जमीन होगी आप? खेती तो कम है पर कम ही करें खेती। क्या कहेंगे मजदूरी अभी ऊपर है। किसानों का एक 11 नंबर का कार्ड बनाया जाएगा, क्या कहेंगे इसलिए? ये अच्छी बात है साहब, किसान को सुविधा मिलेगी हम सारी, और अच्छी बात है गवर्नमेंट बनावेगी तो हम तो तैयार है बनवा देता है। फायदे की पता आपको, इससे क्या क्या फायदे होंगे? फायदा तो साहब मतलब अब गवर्नमेंट जितने देगी जितने फायदा मिलेगा, मतलब हम तो कुछ विषय में समझे ना किसान आज। मतलब आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो ऑनलाइन होने को तो फायदे मिलेंगे आपको? हाँ, ऑनलाइन में तो जो गवर्नमेंट कर रही है वो सभी फायदा मिलेंगे। मैं तो बीच के जो किसान निधि सम्मान योजना है, जो हमारी मतलब खेती कैरी की जो लाभ है ना, मतलब कीमत वे सभी मतलब अच्छी मिलेंगे हम। अच्छा, पहले जैसे आपकी फसल खराब हो जाती थी तो पटवारियों के आप चक्कर लगाते थे, तो अभी ये सम्मान बीज का जो माध्यम वो खत्म हो जाएगा। अरे पहले कोई सुनता ही रहा साहब, पटवारी हटवारी, अब तो यहाँ बढ़िया मीजा बैठ जाएगा। चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाए। चक्कर लगाते परेशान हो जाए। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम मुकेश है। आप क्या कहेंगे इस कार्ड को लेकर? बहुत अच्छी सुविधा अगर सरकार चला रही है तो अच्छी योजना है, इसको चलाना चाहिए, अच्छी चीज़ है। पहले क्या क्या परेशानी आती थी? परेशानी ये थी कि पटवारियों के बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ये है कि अगर ऑनलाइन हो जाएगी तो पटवारियों के रोज चक्कर लगाने से बच जाएंगे। कौन सा गाँव है आपका? गांव नंगला बीजा है, उज्जैन तहसील में। कितने बीघा जमीन होगी? मेरे पास में 30 बीघा जमीन। कितने लंबे समय से कर रहे हैं? बचपन से ही खेती कर रहे हैं। ज़्यादातर क्या क्या करते हैं आप? जैसे ज़्यादातर करते हैं सरसों और गेहूँ, या फिर बरसात के सीजन में ज्वार और बाजरा। अच्छा, इस कार्ड के आपको कुछ फायदा तो पता है? क्या क्या फायदे? फायदे यही है, ऑनलाइन हो जाएगा डायरेक्ट अपने खाते में सम्मान निधि वगैरह जो है जो डायरेक्ट आएगी। ज़्यादा देखा जाता है फसल खराब भी हो जाती है, और उसमें क्या है कि वो जो बीमा जो सरकार देती है वो नहीं आ पाता है ज़्यादातर। बिल्कुल, बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है, और ये अच्छी बात है, हमें डायरेक्ट अगर बीमा का लाभ मिलेगा तो अच्छी बात है किसानों के लिए। बिल्कुल, देखिए ये नगला बीजा के किसान थे और भरतपुर अनाज मंडी में ये अनाज लेकर के पहुंचे हैं। इनका कहना है कि जो ये अब 11 नंबर का जो किसानों के लिए यूनिक आईडी कार्ड बनेगा वो कहीं न कहीं इनके लिए फायदेमंद साबित। बिल्कुल, देखिए ये बीजा नगला के किसान थे और इनका कहना है कि जो सरकार की ओर से किसानों का एक यूनिक कार्ड बनाया जाएगा जो 11 नंबर का है, उससे कहीं न कहीं इनको काफ़ी फायदे मिलेंगे। इनका कहना है कि जिस तरह से पहले जब फसल इनकी खराब हो जाती थी तो अधिकारियों के चक्कर लगाते थे, अब कहीं न कहीं उनके चिन्हीकरण में आसानी होगी। जो एमएसपी पर जो फसल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था वो कहीं न कहीं अब एक बार इनको कराना पड़ेगा। उसके बाद में तमाम जो सरकार की योजना है उनका सीधा लाभ अब इनको मिलेगा। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। जी हाँ, तो देखा आपने कि फसल खराब की स्थिति में चिन्हीकरण करने में आसानी होगी। ये किसान कह रहे हैं, किसानों को कल्याण की अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होगा, ये भी कह रहे हैं, और बार बार सत्यापन या रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कराना पड़ेगा। अच्छा, चुरू जिले के किसानों की बात करें तो यूनिक आईडी को लेकर किसान काफी यहां पर भी खुश नजर आने हैं। ऐसा इसलिए है कि इस फार्मर आईडी के जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आसानी होगी। वहीं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के फायदे भी इन्हें आराम से और बिल्कुल आसानी से मिल सकेंगे। इससे पहले क्या समस्या थी किसानों की, वो तो हमें जानना चाहिए और जानना होगा, और हम आपको बताएंगे। और यूनिक आईडी बनने के बाद क्या उन्हें सहूलियत मिलेगी, इस विषय पर किसानों संग बात को हमारे संवाददाता गजेंद्र चौहान आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं।
राजस्थान के किसानों की पहचान अब 11 नंबर के यूनिक आईडी से होगी। सरकार का आईडी से मकसद ये है कि किसानों का जो लाभ है वो सीधा किसानों के खाते में आ सके। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे जानेंगे कि यूनिक आईडी से क्या कुछ लाभ है होगा। सर, ये यूनिक आईडी किसानों की बनाने जा रही सरकार, इसे कैसे देखते हैं? क्या कितना लाभ होगा, कितनी परेशानी पहले होती थी किसानों को? अभी तो इस आईडी से कोई स्पष्ट नहीं है कि किसान को किस प्रकार का लाभ होगा। ये एक आईडी बता रहे हैं। आईडी तो पहले ही किसान की है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक की पासबुक है, उसमें ये भी एक आईडी जुड़ जाएगी। अभी इसे कोई स्पष्ट नहीं हो रहा कि किसान को किसी प्रकार का लाभ होगा। लाभ की जमीन का जो खाते की इसमें एंट्री होगी तो वो तो ऑलरेडी खाते में किसान के नाम से जमीन है ही। इसमें नया क्या होने वाला है? इससे क्या सरकार इसे देगी, किसान को क्या लाभ देना चाहती है, अभी सरकार ने इसमें कोई स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं तो नहीं मानता कि इससे कोई किसान का कल्याण हो जाएगा। सर, यूनिक आईडी बनने जा रही है, आप कैसे देखते हैं इस आईडी को? देखो, ये यूनिक आईडी बनने जा रही है, ये एक किसान का पहचान पत्र के रूप में होगा। उसके अंदर जैसे गवर्नमेंट बोल रही है किसान को हर फायदा, जैसे कृषि ऋण हो या कृषि संबंधित कोई भी योजना हो, तो वो सब किसान को मिलने में अच्छी रहेगी। तो इस आईडी से फायदा भी होगा, लेकिन धीरे धीरे ये धरातल पे आएगा तब पता चलेगा इसको। सर, कृषि मंडी ऊपर के चेयरमैन भी है। सर, जिस प्रकार किसानों के लिए आईडी बनाने जा रही है, यूनिक आईडी फार्मर आईडी से कह रहे हैं, 5 तारीख से शुरू भी हो चुकी है आज से, और ये 1 मई तक चलेगा। कैसे देखते हैं इस आईडी को, क्या लाभ है इसका? आईडी जैसे धरातल पे उतरेगी तब इसके परिणाम है वो सामने आएंगे। वैसे किसानों की आईडी ऑलरेडी पहले किसानों के जैसे जमाबंदी है, उसमें सब रिकॉर्ड है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसे जिस तरीके से कभी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, पहले जन आधार था, ऐसे चेंज होते रहते हैं। तो दोनों जैसे हमारे यहाँ राजस्थान और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, इनसे आग्रह है कि जिस प्रकार की आईडी जो भ्रमजाल पैदा किया जा रहा है किसानों के साथ, इससे हटके और किसानों के धरातल पे जो एमएसपी है वो लागू करें। समर्थन मूल्य पे जैसे किसानों की तुलाई हो रही है, मूंग की जैसे 25 कुंटल किसानों की तुलाई हो रही है, वो कम से कम 50 कुंटल होनी चाहिए। मूंगफली की तुलाई है किसानों के लगभग 200-250 कुंटल पर किसान की मूंगफली हो रही है। उसमें यदि गवर्नमेंट ये चाहती है कि 25% हम तुलाई करते हैं, तो 25% का मतलब ये होता है कि जिस किसान के 250 कुंटल माल हुआ है तो उसका 25% तोले। लेकिन इन्होंने क्या है कि पूरे रकबे के जैसे तहसील स्तर पे पूरा रकबा है वो देख के और उसका 25% तोलते हैं। उसमें जैसे कुछ किसान वंचित रह जाते हैं और कुछ की तुल जाती है। तो उसमें मेरा ये सरकार से ये आग्रह भी है कि अभी जैसे नया बजट में जैसे किसानों की मांग थी, जैसे इसका जो केसीसी थी वो कम से कम ये 10 लाख करते तो किसानों को बेनिफिट मिलता। इसमें किसानों को मात्र ये केसीसी पे जो लोन है इन्होंने ये 5 लाख किया है, तो इसमें गवर्नमेंट को ये बढ़ाना था। सर, लेकिन सरकार का कहना है कि जो यूनिक आईडी होगी वो 3 कागजों से बनेगी, जिसके नाम जमीन होगी उसी की आईडी मिलेगी, जिससे सरकार की जो योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ उस किसान तक पहुंच सके। इसमें 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे मूल रूप से। एक तो जमाबंदी किसान की जिसके नाम खाता है, जिसके नाम जमीन है, इसके अलावा आधार कार्ड, इसके अलावा एक फ़ोन नंबर जिससे जो खाते से लिंक है, जो आधार कार्ड से लिंक है। आपको नहीं लगता कि कुछ सहूलियत हो जाए किसानों को? जैसे पहले अपने ये एलपीजी के गैस कनेक्शन थे वो बहुत फर्जी लोगों के द्वारा नामांकन किए हुए थे। मैं मानता हूं कि ये जैसे इन्होंने ये आईडी लागू की है और इस आईडी के आधार पे जैसे अन्य स्टेट में जैसे किसानों को सब्सिडी है, जैसे आईडी के आधार पे जिस किसान के पास जितनी भी बीघा जमीन है, ये आईडी का सही तरीके से ये आकलन करके और उस किसान के सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर किया जाए तो राजस्थान का किसान मजबूत हो सकता है और उसका बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और मेरा मानना है कि किसानों को जिस तरीके से ये सब्सिडी का जो भ्रमजाल पैदा किया जा रहा है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, मेरा ये मानना है कि यदि ये सीधा का सीधा किसानों में यूरिया और डीएपी का जैसे बीघे के हिसाब से औसत निकाल के किसान के खाते में सीधे पैसे भेज दिए जाते हैं तो किसान को किसी प्रकार की ये अनदेखी नहीं होगी, उसे सीधा किसान को लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से आईडी है, यूनिक आईडी किसानों की सरकार है बनाने जा रही है। हालांकि किसानों में भी भरम है इस आईडी को लेकर, किसानों को बहुत ज़्यादा पता नहीं इस आईडी का, लेकिन सरकार का कहना है कि यदि आईडी बनेगी तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। जो सरकार की जो योजना है उनका सीधा लाभ किसानों तक पहुँच सकेगा। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। खबर जो है देखिए वो टोंक से है, जहां काबरा गांव में आयोजित किसान रजिस्ट्री शिविर के दौरान अधिकारियों के साथ किसानों से यूनिक आईडी को लेकर हमारे संवाददाता रवीश टेलर ने खास बातचीत की है। राजस्थान में 11 नंबर की यूनिक आईडी किसानों के लिए बनेगी वरदान। अब किसान जो है हाईटेक हो चलेगा और खुद फसल खराबे के समय अपनी गिरदावरी कर सकेगा। हम मौजूद हैं काबरा गांव में, बात करते हैं जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, किसानों से
कि आखिर जो है जब यूनिक आईडी बन जाएगी तो किस तरह का जो है किसानों को फायदा होगा, क्योंकि राजस्थान में इसको लेकर जो है अब शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अब सरपंच हैं, कैसा ये बदलाव जो है किसानों के हित में होगा कि 11 नंबर की यूनिक आईडी से फसल खराबे के समय जो है उसे अधिकारी कर्मचारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, खुद जो है अब अपनी गिरदावरी कर सकेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेगा। आज बहुत खुशी का दिन है। जो टोंक ब्लॉक में टोंक सबसे पहले ग्राम पंचायत कावरा में जो शिविर लगा है, तो किसानों का बहुत खुशी का दिन है कि पहले पटवारी जी गिरदावर साहब के पास जाना पड़ता था, जो भी फसल खराब हो जाती थी। अब हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा हमारे सब किसानों को अपने खुद के मोबाइल से, खुद भी आप अपने मोबाइल से फसल गिरदावरी कर सकते हो और किसान रजिस्ट्री शिविर लगा है। आज बहुत खुशी का दिन है। जो ग्राम पंचायत कावरा से शुरुआत है, किसानों में खुशी की लहर है। क्यों, जो भी काम होगा अपने मोबाइल से हो जाएगा, किसी को धक्के खाने की जरूरत नहीं है। और आज हमारे बीच में टोंक के शिविर प्रभारी तहसीलदार जी मौजूद हैं और उनकी सारी टीम अच्छी काम कर रही है और हमारे वीडियो साहब भी मौजूद है। आप इसे किस तरह लेते हैं कि जब ये चीज लागू हो जाएगी किसानों के लिए कि बदलाव का संकेत है, तो किस तरह के योजनाओं के फायदे मिलेंगे? सर आप देखिए, किसान राष्ट्रीय जो शिविर है 5 फरवरी से 31 मार्च तक संपूर्ण राजस्थान में इनका आयोजित किया जा रहा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे, और एक ग्राम पंचायत में ये 3 दिवसीय रहेगा। इससे किसान को अपना आधार कार्ड साथ लाना है, उसका प्रथम ई-केवाईसी होगी, ई-केवाईसी के बाद में उसका भूमि का सत्यापन होगा, जहां हमारे पटवारी जी, हमारे गिरदावर जी उसको स्लिप निकाल के देंगे और उसकी 11 डिजिट की एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। इसका फायदा ये मिलेगा, जो भारत सरकार, राजस्थान सरकार की केंद्रीकृत योजना है, पीएम सम्मान निधि किसान योजना है, लघु सीमांत वाली बहुत सारी योजना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित है, फसल बीमा योजना है। आप अपनी गिरदावरी किसान अपने मोबाइल से कर सकता है घर बैठे, उसको कहीं भी किसी के भी चक्कर काटने की जरूरत महसूस नहीं होगी। शिविर में पहला दिन है ये, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? जी, शिविर में आपसे निवेदन करूं मैं, हमने इसकी शिविर के लिए पूर्व तैयारी की है। सभी ग्रामों में हमने अनाउंसमेंट करवाए हैं माइक से। सभी लोगों से, हमारे पटवारी जी, हमारे गिरदावर जी, हमारे समस्त प्रशासक और हमारे जो वार्ड पंचायत सहायक प्रशासक हुए हैं, उन सभी से हमने कनेक्टिविटी की है, प्रत्येक किसान तक पहुंचने का प्रयास किया है। हमारे सभी गिरदावर साहिबान, पटवारी साहिबान, रेवेन्यू की टीम और कृषि एग्रीकल्चर के सभी साथी इसमें जुटे हुए हैं। प्रत्येक किसान से हमारा संवाद हुआ है और भी आपसे। आप किसान हैं, पहले जब फसल खराबा हो जाता था तो किस तरह की दिक्कतें आती थी, और अब एक आईडी बन जाएगी, आप खुद अपने मोबाइल से जो है अपने फसल खराबी की रिपोर्ट कर सकेंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा है साहब, सरकार की स्कीम अच्छी है। प्रशासन तो लेट सेट भी हो जाता है आने में, तो अपन तो जिस दिन खराब हो उस दिन भी डाल सकते हैं ना। अच्छी है स्कीम गवर्नमेंट की। पहले फसल खराबा हो जाता था तो हालात तुरंत देखने के लिए जो है अधिकारी नहीं आप पहुंच पाते थे, लेकिन अब आप अपनी आईडी बना के जब भी काम करोगे तो आपको कैसा लग रहा है, और भी योजनाओं का लाभ मिलेगा? बहुत अच्छा लग रहा है। भी प्रशासक लगा हुआ है सरपंचों का, मौका पर नहीं पूछते हैं तो हम खुद भी हमारी आईडी से हमारा काम तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। काका जी, पहली फसल खराब हो जाओ जो दिक्कत आओ जी, अब आईडी बन जाओगी या सरकार की पहल कशी? आईडी बन जाओ, मागा मैं करा लेना काम दान टूंक देर बाग दौड़ी कर ले रहा हूं। पहली काहे दिक्कत आओ जी? टूंक जाओ साहब पटवारी ने मतलब तो टाइम पकड़ दाल साहब ने मतलब अम्मा का तो काम चलो मैं कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं कि टोंक के जो है काबरा में ये शिविर लगा हुआ है, किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अधिकारी प्रशासनिक कर्मचारी जो है यहाँ मौजूद है, और लाभ जो है इन पोस्टर्स के अंदर जो है बताया गया है कि किस तरह जो है जिस तरह की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों या राज्य सरकार की योजनाएं हों, तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ जो है अब किसान अपनी एक आईडी के माध्यम से ले सकेगा।